हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं डीएसएसबी हिंदी सेशन की क्लास नंबर 3 को। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची का, तो उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सविता। तो आपको इसमें बताना है सविता शब्द का अर्थ या सविता का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नहर, ऑप्शन नंबर 2 है सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 स्त्री, ऑप्शन नंबर 4 कोई भी नहीं। ओके, तो इन चार ऑप्शन में से एक आंसर है। तो सविता का अर्थ देख लेते हैं कि सविता किसे कहते हैं। तो सविता सविता का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य भगवान को ही सविता कहा जाता है। इनके अन्य पर्यायवाची जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उनको भी देख लेते हैं। भास्कर, रवि, मार्तंड, भास्कर रवि मार्तंड, दिवाकर, प्रभाकर, अरुण, भास्कर रवि मार्तंड, दिवाकर, प्रभाकर, अरुण, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देख के इसका आंसर क्या होगा। सविता का अर्थ होता है, सविता का पर्यायवाची सूर्य। क्लियर? ठीक है, अब बाकी इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है नहर। तो नहर का पर्यायवाची क्या होगा। तो नहर के पर्यायवाची को जलमार्ग, जलमार्ग जलमार्ग या नाली, भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है स्त्री। तो स्त्री किसका पर्यायवाची है। स्त्री नारी का, स्त्री नारी का, वनिता, दारा, औरत, और मानवी, मानवी, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। क्लियर? स्त्री के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। नारी, वनिता, दारा, औरत और मानवी। क्लियर? तो अगला हम देखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन थे, मैंने जो मेन पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबर शब्द का समानार्थक शब्द है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी, पहली क्लास जब हमने ली थी, तब मैंने आपको बताया था कि अंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आपने देखा अंबर शब्द का समानार्थक, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, और ये शायद क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ऑप्शन क्या है। नभ, रवि, अरुण, धरती। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अरुण किसका पर्यायवाची बताया था। सूर्य का पर्यायवाची बताया था। कल मैंने धरती का बता दिया था आपको। रवि किसका है। सूर्य का। तो बचा क्या। नभ। तो नभ किसका है। अंबर का पर्यायवाची क्या है। नभ। धरती का मैंने कल बता ही दिया था आपको पहली क्लास में। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन शब्द का अर्थ। पवन शब्द का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन है पानी, आग, वायु और धरती। ये मैं आपको बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा। वायु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अमृत शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पता ही होना चाहिए। इसके पर्यायवाची 5-6 तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ ही सकता है या पूछता ही रहता है। ये 1-2 साल में ये रिपीट ही होता रहता है। तो अमृत शब्द का समानार्थक आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जहर, अमी, गरल और विष। क्लियर? तो अमृत के पर्यायवाची हम देखते हैं एक बार कौन कौन से होते हैं। अमृत अमृत के पर्यायवाची
अमृत के पर्यायवाची। अमृत, अमी। सबसे सिंपल से शुरुआत करेंगे। अमी, अमीय, अमीय, अमी, अमीय। जीवनोदक, जीवनोदक, नोदक, जीवनोदक। सुरभोग, सुरभोग, सुरभोग। पीयूष, ये पीयूष बार बार आपसे पूछेगा, ऑप्शन में देगा भी। पीयूष, सुधा, सुधा और मधु, मधु, मधु। ये अमृत के पर्यायवाची जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार देख लीजिए। अमी, अमृत के हैं अमी, अमीय, जीवनोदक, सुरभोग, पीयूष, सुधा और मधु। क्लियर। बाकी जो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में दिए गए पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं कि वो किससे हैं, रिलेटेड हैं। तो जहर और विष, जहर और विष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। साथ ही गरल और हलाहल ये जहर के ही पर्यायवाची हैं। तो जहर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं एक बार देखते हैं। विष, गरल, हलाहल, 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 ये सभी विष के पर्यायवाची हैं। क्लियर। कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। विष, गरल, हलाहल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुनौती। चुनौती का पर्यायवाची आपको बताना है, या चुनौती का अर्थ। तो चुनना हो सकता है नहीं, क्योंकि चुनना का अर्थ होता है चुनाव करना। बना, ये भी नहीं होगा। बदला, बदला का अर्थ क्या होता है, प्रतिशोध। क्या होता है, प्रतिशोध, प्रतिशोध। सॉरी, एक मिनट, इधर लिख दे रहा हूं। बदला का होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध। और आवाहन, आपका ऑप्शन एक ही बचा है, तो चुनौती का अर्थ होता है आवाहन। इसके बाकी पर्यायवाची भी देख लेते हैं। जैसे आपने किसी पुरानी महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा, युद्ध के लिए किसी को आवाहन करते थे कि मैं आपको युद्ध के लिए आवाहन देता हूं। ठीक है। तो क्या होता था उसका अर्थ, आवाहन का अर्थ होता था चुनौती देता हूं, मतलब चुनौती। तो कौन कौन से हो सकते हैं, चुनौती, आवाहन, चुनौती, आवाहन, आवाहन। कटाक्ष, कटाक्ष, कटाक्ष भी होता है चुनौती का अर्थ। या ललकारना, ललकारना, ललकारना। क्लियर। तो चुनौती के जो मैं और पर्यायवाची हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। चुनौती को आवाहन, कटाक्ष, ललकारना, ये भी चुनौती के ही पर्यायवाची हैं। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदी, सदी का अर्थ बताना है आपको। तो सदी का अर्थ सिंपल है, शादी। तो शादी का नहीं होगा, शादी का अर्थ होता है विवाह, विवाह। इधर लिख लेते हैं। शादी का अर्थ क्या होता है, विवाह, विवाह या ब्याह, ब्याह। क्लियर। इसी तरह 10 को दसी बोलते हैं, ठीक है, ये अंक है, अंक से संबंधित है। शताब्दी, सदी को क्या बोलते हैं, शताब्दी, शताब्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, सदी का आंसर होगा शताब्दी। और हजार का सहस्त्र, 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 सहस्त्र। हजार को सहस्त्र भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, पक्षी के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बता दिए थे। तो इसमें खग, पक्ष, खुला और हवा। क्लियर। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है खग। मैंने कल बताया था खग, बिहग। एक बार फिर से बता दे रहा हूं। खग, बिहग, पक्षी, बिहग,
परिंदा, परिंदा, पखेरु, 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 खग बिहग, पक्षी, परिंदा, पखेरु। क्लियर। इसी प्रकार पक्ष देखते हैं। पक्ष का मत अर्थ होता है तरफ या ओर, अपनी ओर, आपकी तरफ, मेरी तरफ। तो पक्ष का क्या होता है? ओर या तरफ, ओर या तरफ। या पक्ष को पंख भी, पंख, पक्ष का अर्थ पंख भी होता है। ये तत्सम शब्द के रूप में पक्ष बोला जाता है और तद्भव के रूप में पंख। ठीक है। तो पंख का तत्सम रूप पक्ष भी होता है। इसका पंख का तत्सम रूप पक्ष होता है। क्लियर। हवा, हवा के तो कितनी बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हवा के जितने भी पर्यायवाची आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परिवार। तो आपको परिवार का पर्यायवाची बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है लाचार, दूसरा ऑप्शन कुटुंब, तीसरा देश, चौथा एक बार। क्लियर। तो लाचार होगा नहीं, तो पहले परिवार का ही देखते हैं। परिवार, परिवार, सॉरी, परिवार, परिवार को क्या बोलते हैं? कुटुंब। वसुधैव कुटुंब सुना होगा आपने। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। कुनवा, कुनवा, खानदान, खानदान का अर्थ भी क्या होता है? परिवार। मेरा खानदान, उसका खानदान। और कुटुंब, कुनवा, खानदान, घराना। तो परिवार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुटुंब, कुनवा, खानदान, घराना। क्लियर। इसी तरह से इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कुटुंब। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो लाचार, लाचार को का होता है, लाचार का अर्थ होता है विवश, विवश, असमर्थ, 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 दीन या तंग, या तंग। क्लियर। तो असमर्थ, दीन, तंग या विवश, ये सभी लाचार के पर्यायवाची हैं। देश का तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूं। देश को वतन भी कहा जाता है, मुल्क, मुल्क, राष्ट्र और राज्य, ये सभी देश के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो बता दे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आकाश, आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है। आप आराम से बता दोगे क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आकाश का होगा आसमान। अब इसमें से आसान, आसान का क्या होगा? सरल और सहज। सरल, सहज, ये किसके हैं? आसान के पर्यायवाची। आमने सामने का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। बादल का देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो एक बार देख लेते हैं बादल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। क्लियर। ठीक है। तो बादल के पर्यायवाची देखे जाएं। बादल, बादल का होता है अम्बुद, यानी कि अम्बु का मतलब होता है जल, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। इसी कारण बादल को जल, क्योंकि बादल जल को धारण करते हैं अपने भीतर। ठीक है। तो इसे अम्बुद, जलद, जलद, नीरद, नीरद, अभ्र, 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 पयोद, पयोद, बलाहक, बलाहक,
ये बादल से संबंधित जो भी पर्यायवाची हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपका। अम्बुद, जलद, नीरद, अभ्र, पयोद और बलाहक। क्लियर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कमजोर का समान अर्थ देने वाला शब्द है। कमजोर का अर्थ आपको बताना है कि कमजोर किसका पर्यायवाची है, कमजोर का समान अर्थ कौन सा है। तो बहादुर ये उसका विलोम है, दुर्बल, होशियार, कामचोर, चार ऑप्शन है तो ये होगा नहीं। क्लियर। कमजोर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, पिछली क्लास पहली क्लास में आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दुर्बल। ठीक है। तो कमजोर को दुर्बल, निर्बल, जीर्ण, जर्जर, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कमजोर को दुर्बल, दुर्बल, निर्बल, निर्बल, जीर्ण, जीर्ण और जर्जर इसके कमजोर के पर्यायवाची हैं। क्लियर। उसी प्रकार से देखा जाए होशियार, होशियार का मैंने आपको कल बताया था, लेकिन एक फिर से आपको इसका रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। होशियार का अर्थ होता है होशियार, होशियार का अर्थ होता है कुशल, 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 दक्ष, प्रवीण, दक्ष, प्रवीण, नागर, 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 कुशल, दक्ष, प्रवीण, नागर, चालाक, चालाक। क्लियर। पटु, पटु। तो कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताए थे, आज फिर आपका इससे रिवीजन ही होगा। ठीक है। होशियार के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, कुशल, दक्ष, प्रवीण, नागर, चालाक, पटु। क्लियर। चलिए अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4, इसके कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। कल वैसे मैंने आपको इसको बता चुका हूं, फिर भी एक बार और आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका ये अच्छे से इसमें आए हुए क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो कामचोर का अर्थ होता है आलसी, आलसी, अकर्मण्य, 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 अकर्मठ, अकर्मठ, ये सभी कामचोर के पर्यायवाची हैं। क्लियर। कौन कौन से हैं, आलसी, अकर्मण्य, अकर्मठ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए। ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इसके क्वेश्चन ये कराया है और उससे संबंधित जो भी पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बताए हैं, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। तो ऑप्शन क्या है, नागर, पटु, देवप्रिय और दक्ष, ये मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है किसका, चतुर शब्द का। तो चतुर का नागर भी होता है, पटु भी होता है, दक्ष भी होता है। तो ये पूछा गया कि समानार्थी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर नंबर 3 देवप्रिय नहीं होगा। देवप्रिय किसका होता है, सोमरस का, सोमरस का, देवप्रिय सोमरस का पर्यायवाची है, सोमरस। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 पशुमती, धरती। ऑप्शन नंबर 2 बाजी, सिंह। ऑप्शन 3 मरीचि, हिरण। ऑप्शन नंबर 4 बहिन, आग। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा है। तो धरती के पर्यायवाची कौन कौन से थे जो मैंने आपको बताया था, उनमें से एक ये भू, धरा, वसुधा, वसुधा और बसुमती, बसुमती, बसुमती।
ये धरती के ही पर्यायवाची हैं। किसके? धरती के पर्यायवाची हैं। ठीक है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 बाजी। बाजी किसका पर्यायवाची है? बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है। और सिंह किसका है? सिंह शेर का पर्यायवाची है। तो इसमें क्या पूछा गया है? और आपसे पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर 2 सही सुमेलित सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजी किसका है? बाजी बाजी घोड़ा घोटक घोटक है तुरंग, ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। किसके हैं ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं, घोड़ा के। ठीक है। और सिंह जो है, मैंने इसके कल पर्यायवाची आपको बता ही दिए थे। सिंह जो है वो शेर का पर्यायवाची है। क्लियर। इसी तरह ऑप्शन नंबर तीसरा देखा जाए तो मारीची किरण का पर्यायवाची है, ये सही है। और वहीन आग का पर्यायवाची है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? तो देखते हैं सुधाकर का अर्थ। सुधाकर का अर्थ होता है चंद्रमा। सुधाकर, सुधाकर किसको बोला जाता है? सुधाकर बोला जाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा से संबंधित जो मेन पर्यायवाची हैं उनको भी देखते हैं। चंद्रमा को चंद्र, शशि, शशि, चंद्र, शशि, चंद्र, शशि, मृगांक, मृगांक, राकेश, इंदु, 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 सुधांशु, सुधांशु, हिमांशु, हिमांशु, और एक जो मैन है वो है राकापति, राकापति, खपानाथ, 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 और विधु, विधु, विधु। तो जो चंद्रमा से संबंधित मेन पर्यायवाची हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। कौन कौन से हैं? चंद्र है, शशि है, मृगांक है, राकेश है, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, राकापति, छपानाथ और विधु। क्लियर। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहले इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा, उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा किसका? चंद्रमा का। ठीक है। सिंधु, सिंधु मैंने आपको बताया था किसका है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। इसी तरह जलाशय, जलाशय किसका? तालाब का। और मैंने कल तालाब की सारी पर्यायवाची आपको बता दिए हैं। बादल का अभी बताया है थोड़ी देर पहले, जो इसमें मेन बादल से संबंधित पर्यायवाची हैं वो मैं आपको डिस्कस करा ही चुका हूँ। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है? इसमें आपको ये बताना है कि वस्त्र का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा शब्द ऐसा है जो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? बसन, ऑप्शन 2 पट, ऑप्शन नंबर 3 कट, ऑप्शन नंबर 4 कपड़ा। तो वस्त्र किसको बोला जाता है? कपड़ा को ही बोला जाता है। ठीक है। तो देखते हैं कपड़ा, वस्त्र, वस्त्र। तो वस्त्र के पर्यायवाची देखते हैं। चीर, वस्त्र, पोशाक, पोशाक, वसन, वसन है, वसन इसको याद रखना, कई जगह वासन लिख देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वस्त्र को वसन कहा जाता है। ठीक है। वसन। पोशाक हो गया परिधान, परिधान, पट, अंबर, अंबर मतलब ये वाला अंबर होगा ऐसा, अंबर मतलब जैसे श्वेतांबर, सफेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाले को
पीतांबर कहा जाता है। तो ऐसे ही ये अंबर शब्द जो है वो कपड़ा का ही पर्यायवाची है। तो वस्त्र के पर्यायवाची जो मेन मेन है वो कौन कौन से हैं? चीर, वस्त्र, पोशाक, वसन, परिधान, अंबर, और ये क्या लिखे, पट है, सॉरी पट है, ये पटर नहीं, पट, पट है, पट। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसमें वस्त्र का समानार्थक नहीं है। तो वसन है, जी हाँ है, पट, पट भी है, कट, कट नहीं है, कपड़ा, कपड़ा भी है। तो आंसर क्या होगा? ये कट, कट नहीं है। क्लियर? चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दुराग्रह शब्द का अर्थ है, दुराग्रह, ठीक है। ऑप्शन क्या है? आपसे पूछा गया है दुराग्रह शब्द का अर्थ बताना है आपको कि दुराग्रह किसे कहते हैं। इसका अर्थ ये दिया गया है, इन चार ऑप्शन में से एक को आपको बताना है कि दुराग्रह शब्द का अर्थ है क्या। जिसका घर बहुत दूर हो, दुराग्रह, ठीक। दुष्ट का ग्रह, ऑप्शन नंबर 3, अनुचित बात के लिए आग्रह, और दूर से किया गया आग्रह, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दुराग्रह, अनुचित बात के लिए किया जाने वाला आग्रह दुराग्रह कहलाता है। क्या? अनुचित बात के लिए किया जाने वाला आग्रह दुराग्रह कहलाता है, और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है। क्लियर? ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से धरती शब्द का अर्थ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने धरती से संबंधित जो मेन पर्यायवाची थे वो बताए थे। तो आपको बताना है इला, अनला, अचला, धरा, ठीक है। तो इला भी है, अचला भी है, और धरा भी है। क्या नहीं है? अनला। अनला क्या है? अग्नि से संबंधित कोई भी चीज जो अग्नि से संबंधित है उसे अनला बोलते हैं, ठीक है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची है या धरती का पर्यायवाची, ये सभी हैं तीनों, ठीक है। लेकिन अनला किससे? अग्नि से संबंधित है। क्लियर? एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि अचल, अचल, अचल पर्वत का पर्यायवाची है, पर्वत का पर्यायवाची है। ये बात आप अच्छे से जान लेना, क्लियर कर लेना, ठीक है। अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है जबकि अचल पर्वत का पर्यायवाची है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है, खोज शब्द का पर्यायवाची। तो आविष्कार, ओज, सोच, इनमें से कोई नहीं। तो खोज के पर्यायवाची हम देखते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। खोज का होता है जांच, जांच, अनुसंधान, 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 अनुसंधान हो गया। आविष्कार हो गया, आविष्कार, आविष्कार, खोज, अनुसंधान, आविष्कार, और खोज, जांच, अनुसंधान, आविष्कार, इतने ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आविष्कार। इसका आंसर है ओज। अब ऑप्शन नंबर 2 के भी पर्यायवाची देख लेते हैं। ओज, ओज का अर्थ क्या होता है? ओज का अर्थ होता है ओज नष्ट हो जाना, मतलब आपका तेज, चमक, कांति, तेज। ओज का अर्थ होता है तेज। कहते नहीं आपका उसके चेहरे पे बहुत तेज है, ठीक है। कि ये अधिकतर साधु संतों के लिए होता है या भगवान के लिए, ठीक है। साधु संत और, तो चलिए शुरुआत करते हैं ओज का। ओज का अर्थ होता है तेज, कांति, चमक, चमक, आभा,
आभा, बल या वीर्य। तो ओज के मेन पर्यायवाची मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? ओज का अर्थ होता है तेज, कांति, चमक, आभा, बल और वीर्य। ठीक है। इसी तरह हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, सोच। सोच तो आपको पता है कल्पना। ठीक है, सोच का अर्थ कल्पना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मधुकर। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो मधुकर से संबंधित, आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो मधुकर का अर्थ नहीं बताता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मधुकर का अर्थ क्या होता है। तो मधुकर किसे कहते हैं? मधुकर का अर्थ होता है भौरा, जो आपने देखा होगा फूलों के ऊपर मंडराते हैं, ये ब्लैक कलर का भौरा। ठीक है, भौरा, भ्रमर, द्विरेफ। इसके 6 पैर होते, द्विरेफ क्यों? 6 पैर होने के कारण इसे षटपद भी कहा जाता है। षटपद। क्लियर। षटपद क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं। षटपद। मिलिंद, 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 आलिंद, 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 भ्रमर, भ्रमर और मधुप, मधुप, मधुप। तो ऑप्शन आपके सामने इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। साथ ही इसको भृंग भी बोलते हैं। ठीक है। भौरा से संबंधित या मधुकर से संबंधित जो जो पर्यायवाची मेन हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। भौरा, मधुकर का अर्थ होता है भौरा। आपने देखा होगा जो फूलों के ऊपर मंडराते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक गाना भी बना है, भंवरे ने खिलाया फूल। ठीक है, तो भौरा, भ्रमर, द्विरेफ, षटपद, मिलिंद, मिलिंद है। ठीक है, मिलिंद, आलिंद, भ्रमर, मधुप और भृंग। क्लियर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भौरा है, ठीक है, शहद बेचने वाला, भ्रमर भी है, भृंग भी है। तो क्या ऑप्शन में क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, शहद बेचने वाला, गलत है। ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है या मधुकर का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, दूरदर्शी शब्द का अर्थ आपको बताना है कि दूरदर्शी शब्द किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या है? वह जिसको दूर का नहीं दिखता। दूरदर्शी मतलब ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जिसको दूर का नहीं दिखता। ऑप्शन नंबर 2, जिसको दूर जाने से दिखता हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दूर की बात सोचने की सूझ हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, जिससे सिर्फ पास का देखा जा सके। तो इसका आंसर दूरदर्शी शब्द का अर्थ होगा वह जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूर की बात सोच लेता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। तो यहाँ पूछा गया है दूरदर्शी शब्द का अर्थ जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। ठीक है, या समझ हो। तो आगे चलते हैं। अगला है दुर्गम शब्द का अर्थ। तो दुर्गम शब्द का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, जहां जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर का गम या दुष्टों के लिए गम। तो इसका भी सीधा सा अर्थ है जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता। कहते नहीं है कि दुर्गम रास्ता है बहुत, अर्थात बहुत कठिन रास्ता है। जहां जाना कठिन हो, तो इसका आंसर होगा जहां जाना कठिन हो तो इसे क्या बोला जाता है? दुर्गम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जोड़कर लिखिए। आपको इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं, उसको सुमेलित करना है, उसको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची किसका है। जैसे ऑप्शन नंबर ए, धरा। इसके ऑप्शन देखें, इच्छा, काला, धरती, नभ। तो धरा किसका है? ऑप्शन नंबर ए का, ए। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है ए का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ है और यहाँ है। तो इसका मतलब ये है इन दोनों में से ही
हमारा आंसर छिपा हुआ है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 में से। ठीक है, अब देखते हैं अभिलाषा। अभी कल की क्लास में ही मैंने अभिलाषा से संबंधित जो पर्यायवाची थे वो मैंने आपको डिस्कस कराए थे। तो अभिलाषा का पर्यायवाची इच्छा, तो क्या होगा 3 और 1। अब यहाँ ये मिल गया 3 और 1, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये है। सीधे सीधे ऐसे भी ऑप्शन देख के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना है। तो अभिलाषा का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धरा का मैंने आपको बता ही दिया 3। कृष्ण का अर्थ होता है काला, सी। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी अकेला बचा है, गगन। तो गगन का अर्थ होता है नभ। और इस तरह से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 ही हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपका कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको बताया था। तरु, बिटप, पेड़, मजरी। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है 4। मैंने आपको बताया मजरी किसका होता है, पुष्प का, पुष्प या फूल का, सीधे सीधे लिख दें फूल का। कल का पहला क्वेश्चन ही यही था, फूल का। मजरी का, मंजरी किसका पर्यायवाची है, फूल का। बाकी सब वृक्ष के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ। ठीक है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है अभ्यस्त और आरंभ। तो आदि का अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूं। आदि, आदि मानव आपको पता है, आदि का अर्थ होता है आरंभ, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, आरंभ। उसी प्रकार आदि का अर्थ होता है किसी चीज की लत लग जाना या फिर किसी का अभ्यस्त हो जाना। ठीक है, तो आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त। तो इस तरह से अब देखा जाए, मैंने आपको दोनों आदि और आदि, आदि और आदि का अर्थ बता दिया है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आपको बताना है आदि का आरंभ ये, और आदि का अभ्यस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, खग। कल मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था। खग शब्द का अर्थ, खग का अर्थ नहीं होता। क्लियर, खग का अर्थ क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही भी बताया था, पक्षी। सीधे सीधे पक्षी, बाण, आकाश और तारा, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तो अर्थ नहीं होता, तो खग का अर्थ पक्षी, बाण, आकाश, ये नहीं, नहीं यहाँ पर ये होगा होता है, नहीं ये गलत दे दिया है। तो पक्षी इसका सही आंसर है। ठीक है, पक्षी इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, ये बाकी इसके मैंने पर्यायवाची आपको सब बता दिए थे कल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। कर कमल में कर का अर्थ, कर कमल, कर कमल में कर का अर्थ बताना है कि कर क्या होता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 किरण, ऑप्शन नंबर 2 टैक्स, ऑप्शन नंबर 3 हाथ, ऑप्शन नंबर 4 हाथी। ठीक है, तो कर कमल में कर का अर्थ कमल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका होगा कर, मैंने आपको बताया था हाथ, हाथ के पर्यायवाची को कर, मैंने अच्छी तरह से आपको डिस्कस किया था इसका। हाथ को, हाथ का पर्यायवाची क्या क्या है, कर, हस्त, हस्त, पाणी, बाह, बाह, बाहु, बाहु और भुजा। क्लियर, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि कर, हस्त, पाणी, बाह, बाहु और भुजा ये किसके, हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कर कमल में कर का अर्थ, ठीक है, तो कर का अर्थ हो गया हाथ। क्लियर, वैसे टैक्स को हिंदी में कर ही बोला जाता है, तो टैक्स के पर्यायवाची भी देख लेते हैं, इसको अंश या भाग, अंश या भाग, ये
टेक्स्ट के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किरण के पर्यायवाची भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है किरण, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है किरण। तो किरण के पर्यायवाची हैं रश्मि, ज्योति, रश्मि, ज्योति, आभा, 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 प्रभा, आभा, प्रभा, रश्मि, ज्योति, आभा, प्रभा, चमक, चमक, अंशु, अंशु, मरीचि, 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 ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना सदैव बनी रहती है। कौन कौन से हैं? रश्मि, ज्योति, आभा, प्रभा। सिंपल सा है, रश्मि, ज्योति, आभा, प्रभा, चमक, अंशु, मरीचि। क्लियर? तो चलिए, हाथी का मैंने आपको कल बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। आंख का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? मयूख, आशुक, निलय, अंबक। ठीक है, तो आंख के पर्यायवाची देख लेते हैं। आंख, आंख के पर्यायवाची आपको बताना है। आंख को नेत्र, नेत्र, नैन, नैन, नयन, नेत्र, नैन, नयन, लोचन, लोचन, विलोचन, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, दृग, दृग, अंबक, अंबक, चक्षु, चक्षु, अक्षी, अक्षी, ये वाला छा होगा, अक्षी। ठीक है, क्लियर हुआ? आंख के पर्यायवाची कौन कौन से? नेत्र, नैन, नेत्र, नैन, नयन, लोचन, विलोचन, दृग, अंबक, चक्षु और अक्षी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मयूख, आशुक, निलय और अंबक। तो इसका आंसर क्या होगा? अंबक। ठीक है, मयूख और आशुक ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? मयूख और आशुक दोनों के दोनों बाण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाण के पर्यायवाची हैं, इस बात को भी आप याद कर लेना। ये दोनों आशुक बाण के पर्यायवाची हैं। बाण, बाण के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? मयूख, इसको सायक भी बोलते हैं, सायक, नराज, नाराज, नाराज और शिलीमुख, शिलीमुख। तो मैंने आपको यहाँ बाण के अच्छे खासे पर्यायवाची डिस्कस कर दिए हैं। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कतई नहीं पूछेगा। ठीक है, अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर 3। कल ही मैंने आपको डिस्कस कराया था निलय। निलय अर्थात घर या गृह। क्या? निलय का अर्थ होता है घर या गृह, और घर से संबंधित जो पर्यायवाची थे वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, तो कौन सा है? निलय का घर या गृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कृषाणु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बताना क्वेश्चन आया हुआ है। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? तो कृषाणु ऑप्शन देखते हैं, असुर, अग्नि, किरण और अश्व। ठीक, असुर, अग्नि, किरण और अश्व। तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसका पर्यायवाची है। तो कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है। तो कृषाणु किसका पर्यायवाची है? कृषाणु का अर्थ आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या होता है। कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, और अग्नि से संबंधित जो जो पर्यायवाची थे वो हमने डिटेल में देखे थे 2-3 क्लासों में। जो भी था मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया है, बस आपको इसका अर्थ बताना था, वो बता दिया है। कृषाणु को अग्नि भी कहा जाता है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। किरण का भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। अश्व और असुर इसके भी आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ।
असुर का अर्थ होता है असुर। असुर का अर्थ होता है दानव, दानव, राक्षस, राक्षस, दैत्य, दैत्य, पिशाच, पिशाच, पिशाच। इसके बाद यातुधान, ये जरूर याद रखना, यातुधान, यातुधान, धान है यहाँ पे, यातुधान, पिशाच, यातुधान, और तमीचर, तमीचर, रात्रि, निशाचर, सॉरी निशाचर, निशाचर। तो असुर से संबंधित जो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। दानव, राक्षस, दैत्य, पिशाच, यातुधान, तमीचर और निशाचर। क्लियर? निशाचर। ठीक है, अब बचा है अश्व। इस क्वेश्चन में अगला जो लास्ट ऑप्शन है अश्व। अश्व से संबंधित जो भी पर्यायवाची हैं वो एक बार मैंने आपको डिस्कस करा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा, घोटक, घोटक, बाजी, बाजी, तुरंग, तुरंग और है। क्लियर? घोड़ा, घोटक, घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग और है। यहाँ इसमें बाजी, तुरंग, घोटक, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि अगर आपसे घोड़े या अश्व का कोई भी पर्यायवाची पूछेगा भी तो इन तीन में से ज़्यादा संभावना है पूछने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें तीन तो पर्यायवाची ऐसे हैं जो मछली से संबंधित, आपको वो ढूंढना है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंपल सा है, मीन, सफरी, झक और गिर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? गिर मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मत्स्य है, मत्स्य, मकर, मकर, मीन, 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 सफरी, सफरी और झक, झक। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन में मछली का पर्यायवाची नहीं पूछेगा। और गिर का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तनुज, कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था तनुज किसका पर्यायवाची है। कल मैंने आपको इसका डिस्कस ही किया था। तनुज किसका है? पुत्र का, पिता, भ्राता और मित्र, इनमें से एक आंसर आपको बताना है। कौन सा है? पुत्र। तनुज पुत्र का पर्यायवाची, और पुत्र से संबंधित जो मेन पर्यायवाची थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो पिता के और देख लेते। पिता को जनक, जनक, पितृ, पितृ, बाप, बाप या बापू, बापू कहा जाता है। ठीक है, भ्राता, भ्राता का होता है भाई या सहोदर, सहोदर। ये किसके? भ्राता के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मित्र के मैंने कल की क्लास में आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया था, मित्र के पर्यायवाची। चलिए हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कल जैसा कि आपको कहा था कि कल से हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आज मैंने आपके इस सेशन में 30 के 30 क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो इसमें ये बताना है शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन 1 अनंग, अब तो आपको पता ही चल गया होगा अनंग किसका है? कामदेव का। इंद्र, असुरारी और पंचबाण, तो आपको अच्छे से कंफर्म है इसमें किसका है ये आंसर? इंद्र का। और अनंग और पंचबाण किसके हैं? ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और असुरारी का मतलब होता है ये किसका? ये देवता का पर्यायवाची है। ठीक है, असुर का शत्रु नहीं, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन क्या था? शक्र, शक्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों
आज इतने ही क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था 30 क्वेश्चन का, तो आज इतने ही कराऊंगा। अब कल फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तब के लिए धन्यवाद, बाय।